हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बेटे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। आज हम तीसरा सीखेंगे, दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है, जब तीनों हम लोग सीख जाएंगे तभी हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होगा उसमें हम तीनों बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक है, तो सीरियली बनेगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट, लास्ट वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, चलो हेडिंग करना बेटे बैलेंस शीट। पहले थोड़ा सा स्टेट इसका मतलब लिख लेते हैं, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं तुमको। ठीक है, जो हमारे बच्चे लोग पढ़ रखे हैं ऑलरेडी कॉमर्स, उनके लिए तो कुछ नहीं है बेटे। बैलेंस शीट तो वो लोग बचपन से जब पैदा हुए थे तब से वो लोग बैलेंस शीट का मतलब जानते हैं। ठीक है, देखना, बैलेंस शीट में बी डिफाइंड, ये तो हम उन बच्चों के लिए लिखाते हैं बेटे जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, वरना तो कॉमर्स के बच्चे बैलेंस शीट जानते ही। बैलेंस शीट में बी defined, balance sheet may be defined as a statement, क्या है बेटे, ये एक स्टेटमेंट है, एज अ स्टेटमेंट which sets out the assets and liability, which sets out the assets and liabilities of the business on a particular date। बैलेंस शीट कब बनता है बच्चे, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट का बनता है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, फॉर अ पीरियड है, जैसे 1/4/2019 से लेके 31/3/2020। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनेगा, एक साल का बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर अ पीरियड एंडिंग 31/3/2020, मतलब 1 ईयर का बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, वैसे ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा दैट विल बी आल्सो 1 ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4 एंडिंग ऑन 31/3। ठीक है, लेकिन बेटे जो बैलेंस शीट है वो एक साल का नहीं है बेटे। बैलेंस शीट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज एज ऑन 31/3/2020। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है, पोजीशन बताता है, किस चीज का पोजीशन, पोजीशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कितने एसेट्स है हमारे पास एंड कितना लाइबिलिटीज है हमारे पास ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट, दैट इज 31/3/2020। ईयर एंड में कितना एसेट कितना लाइबिलिटी है, वो कौन सा स्टेटमेंट बताता है बेटे, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट बेटे लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ, द टोटल ऑफ एसेट्स, द टोटल ऑफ assets will always be equal to capital and liability। एसेट का टोटल किससे मैच करेगा बेटे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी से मैच करेगा। तो इसका मतलब बेटे याद करो, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हैं, वी हैव रेड अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका मतलब है टोटल ऑफ एसेट is always equals to capital plus liability। और ये liability कौन सा बेटे, this is external liability and capital is a internal liability। समझ में आ रहा है, the total of asset will always be equal to capital plus liabilities। क्लियर है, हाँ सर। अब बेटे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसमें बैलेंस शीट को और फर्दर डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, एसेट साइड को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, या फिर लाइबिलिटी साइड को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। हम डायरेक्टली खाली हेडिंग कर सकते हैं एसेट, सारे एसेट एक जगह लिख सकते हैं, हेडिंग कर सकते हैं लाइबिलिटी, सारे लाइबिलिटी एक साथ लिख सकते हैं।
उसके अंदर सब हेडिंग करने का जरूरत नहीं है। सब हेडिंग किसमें लगता है बेटे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी अकाउंट्स हम पढ़ते थे तब हम लोग उसको अलग अलग करते थे, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे तो हमको अलग अलग नहीं करने से भी चलेगा। ठीक है, तो सर ये तो और अच्छी बात हो गई सर, हमको इंटरनल सब हेड नहीं बनाना पड़ेगा सर, हम सिर्फ क्या बनाएंगे बेटे? हम सिर्फ बनाएंगे हेड्स। ठीक है, चलो फॉर्मेट लिखना बेटे, लिख लिया ना इतना? हाँ सर लिख लिया हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग करना फॉर्मेट। सर बुक्स का क्या होगा सर? बेटे सारे बुक्स तुमको प्रोवाइड की जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अभी लॉकडाउन तक, क्योंकि जो भी क्लासेस हम लोग जब भी पढ़ेंगे उसमें जो भी रेस्पेक्टिव पीडीएफ जरूरत पड़ेगा अगर उसमें, तो वो क्लासेस के साथ वो रेस्पेक्टिव पीडीएफ अपने आप वहां पे अपलोड हो गया होगा। ठीक है, तो बुक का चिंता करने का जरूरत नहीं है, जो क्लास में तुमको बुक का जरूरत पड़ेगा वो क्लास में तुम्हारे पास बुक्स रहेंगे। ठीक है, हाँ सर लिखना बेटे फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज ऑन, एक दिन का बनता है बेटे, फॉर्मेट बनाना। दिख रहा है ना सर? आप थोड़ा छुपा दिए हो सर। चलो अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है, ये साइड को क्या बोलते हैं बेटे? लाइबिलिटीज साइड, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, पहले लाइबिलिटी सारा लिखते हैं फिर लिखते हैं एसेट्स। ठीक है, लाइबिलिटी साइड में बेटे पहले आएगा कैपिटल, पिछले साल कितना था ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, लेस होगा नेट लॉस, अगर लॉस हुआ होगा तो लेस होगा बेटे, अगर कोई ड्राइंग्स हुआ होगा तो वो भी क्या होगा बेटे? लेस हो जाएगा, कोई भी ड्राइंग्स हुआ होगा तो लेस हो जाएगा। कोई अगर एडिशनल कैपिटल आया होगा, कोई नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो वो प्लस हो जाएगा, ये आएगा टोटल ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो ओपनिंग बैलेंस उसमें क्या होगा? एडलेस होगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, जो प्रॉफिट हुआ वो प्लस होगा कैपिटल में, जो लॉस हुआ कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, जो भी ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स क्या करे? कैपिटल को कम कर देगा तो ड्राइंग से माइनस होगा, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है बेटे तो वो क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ रहा है? दिस इज टोटल कैपिटल। उसके बाद हम लोग लाइबिलिटीज लिखेंगे, एक दो मैं एग्जांपल खाली लिख दे रहा हूं, बहुत सारे लाइबिलिटीज हो सकते हैं, जो भी लाइबिलिटी है सब हम लोग इधर साइड लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी लाइबिलिटीज है सब आएगा हमारे लाइबिलिटी साइड। ठीक है, हाँ सर। वैसे ही बेटे एसेट साइड, जितने भी एसेट्स हैं कोशिश करेंगे पहले लिखें नॉन करेंट या फिक्स्ड एसेट्स, फिर लिखेंगे करेंट एसेट्स। ठीक है, लेकिन आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, और जितने भी हैं बेटे कैश एट बैंक, या और जितने भी तुम्हारे पास एसेट्स हैं सारे एसेट्स को हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में। ठीक है, अपने आप क्या होगा बेटे? द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड विल मैच विद द टोटल ऑफ एसेट साइड। पता है हमको टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट मैच करेगा। ये क्यों मैच करता है बेटे? ड्यू टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो बेसिस था हमारा, याद करो सबसे जो बेसिक चीज पढ़ते हैं, डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, डुअल एस्पेक्ट याद है? एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, हर डेबिट के बदले क्रेडिट है, तो टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, इसीलिए टोटल ऑफ एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर। सर ये तो हम जानते हैं सर। हाँ बेटे हमको पता है, तो आप ये बात सारी जानते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट तो हम लोग पढ़ लिए बेटे, अब जो क्वेश्चंस है
ठीक है। जो इजी क्वेश्चंस है उसमें तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा, सब सिंपल एकदम, पहले ट्रेडिंग फिर पीएनएल फिर बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, वो एडजस्टमेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, एडजस्टमेंट्स पढ़ाओ सर, लिखना हेडिंग करना बेटे एडजस्टमेंट्स, पॉइंट नंबर 1। adjustments, point number 1. The first adjustment is बेटे closing stock। पहला जो एडजस्टमेंट है बेटे that is closing stock, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरा बात, ध्यान से सुनोगे तो कभी भी फाइनल अकाउंट्स गलत नहीं होगा, और अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे कि आइटम पढ़ के कि वो कहां पे आएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनना कैसे डिसाइड करते हैं बेटे, और वो हमेशा काम करेगा बेटे वो लॉजिक। हमारे क्वेश्चन में दिया रहता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। देखना, अब कोई चीज ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर, जैसे कि डेटर, सपोज डेटर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा है बेटे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस किस चीज से बना है बताओ सर? ट्रायल बैलेंस से पहले बना था सर लेजर, याद है बेटे? लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी को हम एक जगह लिखे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेजर से पहले क्या बना है बताओ सर? लेजर से पहले बना है जर्नल। लेजर से पहले क्या बना? जर्नल, पता है इतना? हाँ सर। तो कोई भी चीज बेटे, जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहा है, जैसे कि डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर वो चीज है मतलब उसका लेजर जरूर है। समझ में आ रहा है? क्योंकि लेजर है तो लेजर से बना ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो जरूर बेटे उसका लेजर मौजूद है, उसका लेजर है, लेजर से ही तो बनता है ट्रायल, ठीक है। तो इसका मतलब डेटर नाम का लेजर है। अब लेजर किससे बना? लेजर बना जर्नल से। मतलब कोई चीज का अगर लेजर है तो जरूर बेटे उसका जर्नल एंट्री पास हो रखा है, उसका जर्नल एंट्री पास हो रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका जर्नल एंट्री जो है ऑलरेडी पास्ट है, मतलब पास हो रखा है उसका जर्नल एंट्री, ठीक है। तो जब उसका जर्नल एंट्री पास हो रखा है तो जितना भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, ध्यान से सुनना मेरा बात, जितना भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा सबका जर्नल एंट्री पास हो रखा है, ठीक है। तो सबका डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो चुका है। जर्नल एंट्री पास हुआ मतलब डेबिट भी रिकॉर्ड हो गया, क्रेडिट भी रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का जितना भी आइटम है कहीं एक बार खाली जाएगा, ओनली वन, एक बार खाली जाएगा बेटे। जैसे कोई भी चीज अगर यहां लिखा है, जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, कोई एक जगह जाएगा, जैसे कि ट्रेडिंग या फिर पीएनएल या फिर बैलेंस शीट, तीनों में से कोई एक जगह जाएगा बेटे। कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है वो कोई एक जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो पीएनएल अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? ठीक है। और कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, वो कहां है? ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है इसका मतलब उसका लेजर नहीं है, क्योंकि लेजर होता तो वो कहां दिखता बेटे? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता, क्योंकि लेजर से क्या बना? ट्रायल बना, तो उसका लेजर नहीं है बेटे। अगर उसका लेजर नहीं है तो क्या नहीं है? उसका जर्नल भी नहीं पास हो रखा। तो जब कोई चीज का जर्नल एंट्री ही पास नहीं हो रखा बेटे तो उसको दो बार कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कोई दो जगह उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2 टाइम्स, दो बार रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर का फंडामेंटल है बेटे, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस चैप्टर, कि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तुमको, कोई भी आइटम क्यों ना हो, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है वो, इसका मतलब वो सिर्फ एक बार जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो पीएनएल अकाउंट, या तो बैलेंस शीट, तीनों में से एक जगह जाएगा। और कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है बेटे
तो वो कोई दो जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग पीएनएल या पीएनएल बैलेंस शीट, या कुछ भी करके कोई दो जगह जरूर जाएगा, एक जगह नहीं जाएगा, दो जगह जाएगा। वो समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है हमको। तो ये गांठ बांध लो इस बात को, शपथ ले लो, शपथ लो, हाथ आगे करो ऐसे और शपथ लो बेटे, जो भी चीज, मेरे साथ साथ बोलना, चलो, जो भी चीज, हाँ सर, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा कहीं एक जगह जाएगा, जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा कोई एक जगह जाएगा, और जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा कहां जाएगा बेटे? दो जगह जाएगा। अगर ये बात याद रहा इस चैप्टर में तो ये चैप्टर तुमको बहुत ही आसान लगेगा, और ये बात अगर तुम भूल जाओगे तो ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ सर। तो जो भी चीज ट्रायल के अंदर है एक बार, जो भी चीज ट्रायल के बाहर है बेटे वो दो बार ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है बेटे? हाँ सर क्लियर है। अब हमको सर पढ़ाओ, ये बेसिस तो आप पढ़ा दिया, अब पढ़ाओ हमको क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखें बेटे, लिखना, इसके अंदर दो केस होगा। ठीक है, पहले क्लोजिंग स्टॉक का मतलब लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द अनसोल्ड goods at the end of the accounting year, the unsold goods at the end of the accounting year। ठीक है, अब इसमें दो केस बेटे, पहला केस है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है, और दूसरा केस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है। समझ में आ रहा है? हर पॉइंट, हर एडजस्टमेंट में दो केस आएगा। ठीक है, पहला केस नंबर 1, closing stock is not appearing in trial balance। closing stock is not appearing in trial balance, closing stock trial balance के अंदर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां है? फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है मतलब उसका लेजर नहीं है, क्योंकि लेजर होता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता, क्योंकि लेजर से तो बना है ना ट्रायल। ठीक है, अगर लेजर नहीं है तो जर्नल भी नहीं है उसका, मतलब क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना होगा। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कोई चीज, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई दो जगह उसको लाना जरूरी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ सर, लिखना, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट appearing in trial balance, then following will be the treatment, following will be the treatment, ये होगा उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, पहला, दो ट्रीटमेंट होगा बेटे क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। ठीक है, पहला, क्लोजिंग स्टॉक will appear on the credit side of trading account। क्लोजिंग स्टॉक कहां आ जाएगा बेटे? क्लोजिंग स्टॉक will appear on the credit side of trading account। ठीक है, एंड सेकेंड ट्रीटमेंट बेटे, क्लोजिंग स्टॉक will be shown as an asset in the balance sheet। closing stock will be shown as an asset in the balance sheet। closing stock क्या होगा बेटे? एक एसेट के नाम पे दिखाएंगे हम लोग, कहां पे बेटे? बैलेंस शीट में। समझ में आ रहा है? तो क्लोजिंग स्टॉक का दो ट्रीटमेंट है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक नाम का एक एसेट आएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया बेटे? हाँ सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है सर हमको। बेटे ये है ही बहुत आसान,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल लिखाऊं बेटे मैं? हाँ सर, केस 1 का एग्जाम्पल लिखाओ सर, फिर लिखाना केस 2 का एग्जाम्पल, ठीक है। लिख लिए बेटे, ये हटा दूं? हाँ सर हटा दो। और सर हम नहीं भी लिखे तो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे सर, हम स्मार्ट बच्चे हैं सर आपके। चलो स्मार्ट तो हो ही तुम लोग। लिखना बेटे नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या दिया हुआ बेटे? एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तुमको। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/3/2020, particulars डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। एकदम आसान से क्वेश्चन दूंगा बेटे, ठीक है। सर आसान क्यों दे रहे हो सर? हम तो हार्ड क्वेश्चन करना चाहते हैं सर। बेटे आएगा, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, अभी थोड़ा सा था बस रखना है और इजी क्वेश्चंस करने हैं। फिर ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा जो कि हमसे होगा भी नहीं सर, ऐसा तो है हो ही नहीं सकता सर। देखेंगे बेटे वो तो, है ना। दिख रहा है बेटे? नहीं सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर दूं? हाँ सर कर दिया ऊपर। लिखना बेटे, कॉपी करना बेटे। मैं तुमको ये कैपिटल का बैलेंस अभी बताता हूँ, ठीक है। हाँ सर बताओ सर, टाइम ले लो अपना आराम से। वन लैख 60,000 बेटे इज द कैपिटल। ये हो गया बेटे 2,03,80,000, ठीक है। और इधर साइड भी उतना ही होना चाहिए, चेक कर लो। 2,50,000, 270, 370, 380। यहाँ पे बाहर दिया बेटे, क्या चीज दिया बेटे? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 20,000 रुपीज, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बेटे, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। बस मैं ये इसमें ये समझाना चाहता हूं तुमको कि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है बेटे वो कहीं एक बार जाएगा, और जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो 2 बार जाएगा। अगर ये चीज हम समझ सकते हैं तो ये चैप्टर हमारे लिए एकदम आसान हो जाएगा, और ये चीज अगर हम नहीं समझेंगे तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम्हारा बैलेंस शीट कभी टैली नहीं करेगा बेटे। और मैं जैसे बता रहा हूं अगर वैसे करोगे तो हमेशा बैलेंस शीट टैली करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बैलेंस शीट टैली ना करे। आंख बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं बैलेंस शीट टैली करेगा। टोटल करके देखना भी नहीं पड़ेगा, तुम सीधा लिख दोगे बैलेंस शीट टैली हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर, एक साइड का करोगे दूसरे में लिख दोगे, इतने कॉन्फिडेंट होगे तुम। लेकिन करना पड़ेगा मेरे तरीके से, और मेरा तरीका क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम एक बार, ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम 2 बार। ये 100% हमेशा चैप्टर में रहेगा, ठीक है। हाँ सर, तो अब इसमें देखना, पहला ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा?
ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी पीएनएल में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल में, मशीनरी बेटे बैलेंस शीट में, एसेट है मशीनरी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है बैलेंस शीट में, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है बैलेंस शीट में, कैपिटल कैपिटल कहां जाता है बेटे, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम हम लिख दिए, कहां कहां जाएगा। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक कहां है बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर है कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है तुमको। सर क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है हमको, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है बेटे, तो अभी मैं लिखाया कहां दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है। हाँ सर, अगर ये चीज क्लियर है तो बस क्वेश्चन करना भी नहीं पड़ेगा बेटे, बिना किए क्वेश्चन हो गया हमारा। करके देखें। हाँ सर, करके देखते हैं। बनाना पहले बेटे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20, ठीक है। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, बनाए ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ सर, क्या क्या ट्रेडिंग का आइटम है पहले लिख लो बेटे। पहला ओपनिंग स्टॉक, लिख लें इसको। हाँ सर, टू ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, ओपनिंग स्टॉक 10,000 लिख लो। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट टू परचेज 1 लाख, टू परचेज 1 लाख, ठीक है, ये भी हो गया बेटे। नेक्स्ट सेल्स, बाय सेल्स 2 लाख रुपीज, हो गया ये भी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस 5,000, टू वेजेस 5,000, ये हो गया टू वेजेस, ठीक है। सैलरी, बाकी सब तो नीचे पीएनएल या बैलेंस शीट का आइटम है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, एक बार जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लिख लें बेटे बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना बेटे 20। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ये हो गया 2,20,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा बेटे 10,015, 1,15,000, ये हो गया 1,05,000। 1,05,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट बनाना बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बनाना बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/20, ठीक है। छोटा सा बनाना बेटे, मेरे जैसे बड़ा मत बना देना, क्योंकि उतना आइटम उसके अंदर दिख नहीं रहा है। बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा हमारा, ठीक है। हाँ सर, बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा हमारा। ठीक है, देखें। हाँ सर, पहला ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग 1,05,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब सैलरी लिख दें बेटे। हाँ सर लिख दो, टू सैलरी 10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000। उसके बाद क्या मशीनरी यहां लिख दूं बेटे, मैं लिखना चाहता हूं, कोई मुझे रोकेगा? हाँ सर, हम रोकेंगे आपको। मशीनरी ये लिख ही नहीं सकते। मशीनरी कहां का आइटम है, बैलेंस शीट का, और उसके सारा नीचे का आइटम बैलेंस शीट का है। क्या क्लोजिंग स्टॉक का एक और ट्रीटमेंट बाकी है? हाँ सर बाकी है, लेकिन वो कहां पे है बेटे, बैलेंस शीट में। तो यहां और कुछ बचता नहीं है,
हम सीधा टोटलिंग करके नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं बेटे। 2 नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो लिख सकते हो तुम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,05,000 से 15,000 चला गया बेटे, कितना बचा? 90,000, 90,000 रुपए बच गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है हमको। लिख लोगे बेटे इतना? सर समझ में आ गया सर, पीएनएल अकाउंट बनाना आ गया हमको। नेक्स्ट करें बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनेगा बेटे? बैलेंस शीट। ठीक है, बनाना। पीएनएल थोड़ा सा और हटा दूं बेटे, जगह नहीं है यहाँ पे मेरे पास। हटा रहा हूं पीएनएल। ठीक है, इतना रहन दो सर। हाँ चलो इतना रहन देता हूं। ठीक है, लिखना बेटे बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/20। ठीक है, दिस इज योर लाइबिलिटी साइड, दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर एसेट साइड, दिस इज योर अमाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या क्या बाकी है बेटे? मशीनरी लिखना बाकी है, लिख दे मशीनरी। हाँ सर लिख दो मशीनरी। लिखना मशीनरी कितना? मशीनरी 50,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, तो पहले सर कैपिटल लिख लेते हैं ना सर, तो क्रेडिटर्स एक बार छोड़ देता हूं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो। हाँ सर लिख लो, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीस। फिर क्या लिखेंगे? कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1,60,000। इसमें क्या ऐड होगा बेटे? ऐड नेट प्रॉफिट कितना हुआ था? 90,000। टोटल कितना हुआ कैपिटल? 2,50,000। ठीक है, टोटल कैपिटल इज 2,50,000। क्लियर है? हाँ सर, कैपिटल भी लिख दिए सर। और क्या बाकी रह गया बेटे? सर क्रेडिटर्स बाकी है, लिख दो सर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गया बेटे 20,000, ये हो गया क्रेडिटर्स। ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल क्या मैच कर रहा है अभी या मैच नहीं कर रहा है? सर मैच तो नहीं कर रहा है लग रहा है हमको। 2,50,000 प्लस 20 270 हो रहा है लाइबिलिटी साइड, और एसेट साइड में कितना हो रहा है? 2,50,000। क्या चीज रह गया है बेटे? सर रह गया है क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड ट्रीटमेंट। याद कीजिए सर, आप भूल जाते हैं सर आप। क्लोजिंग स्टॉक का कितना ट्रीटमेंट था? क्लोजिंग स्टॉक का सर यहाँ पे देखिए, एक था ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा था बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो लिख दो बेटे इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये क्या होगा बेटे? अपने आप टैली कर लेगा। ठीक है, चलो लिख दो इसको एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 20। टैली किया कि नहीं बताओ? हाँ सर टैली किया। आप करोगे और टैली नहीं करेगा ऐसा हो सकता है? हाँ तो बेटे वो तो सही है, मैं करूंगा और टैली ना करे ऐसा हो सकता है? हाँ सर ऐसा हो सकता है बेटे, हो तो सकता है। कब? जब तुम जैसे नालायक मुझे बता रहे होंगे। देखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक है बेटे, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या? कॉन्सेप्ट है ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम एक बार कहीं भी एक ही बार जाएगा, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएनएल में, या तो बैलेंस शीट में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम कहीं 2 बार जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक 2 बार गया, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लियर? अगर ये समझ में आ रहा है तो बेटे आराम से हो जाएगा हमारा फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, उसके अंदर लिखे थे केस नंबर 1। अब लिखेंगे केस नंबर 2। लिखना केस 2। when closing stock is appearing in
ट्रायल बैलेंस, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। जब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखा रहा है बेटे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे हो सकता है सर बेटे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का लेजर है इसीलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो। सर क्लोजिंग स्टॉक का लेजर कैसे है सर बेटे, क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल है इसीलिए। सर क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल क्या होता है सर, ये अभी हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, लिखना द जर्नल एंट्री पास्ट इज, the journal entry past is closing stock account debited to purchase account, closing stock account debited to purchase account। narration being closing stock adjusted through परचेज, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड थ्रू परचेज। ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास कर दिए बेटे, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री पास कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक कहां दिखा रहा है, जर्नल में। जर्नल है तो लेजर है, और लेजर है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक का ट्रायल बैलेंस में भी आ रहा है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या एंट्री पास हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। तो क्या हुआ बेटे, क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने से परचेज अपने आप कम हो चुका है। मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जो परचेज अब आएगा वो ऑलरेडी कम हो चुका है। क्यों कम हो गया बेटे परचेज, क्योंकि हम एक जर्नल एंट्री पास कर दिए, वो एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। ठीक है, तो परचेज ऑलरेडी कम हो चुका है। तो क्योंकि परचेज कम हो चुका है, यहां पे फिर से क्लोजिंग स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं है। तो क्या होगा बेटे, इस बार क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है बेटे, क्योंकि परचेज जो है ऑलरेडी कम हो चुका है। तो जब परचेज कम हो चुका है, इसका मतलब यही है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग में वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं तुमको और अच्छे से समझ में आएगा क्यों नहीं आ रहा ट्रेडिंग में। ध्यान से सुनना मेरा बात। ये सपोज ट्रेडिंग अकाउंट है, ये है टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज 1 लाख, टू वेजेस 10,000, बाय सेल्स 2 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटे, 2। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आया क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं परचेज को कम कर दूं, ये एंट्री पास कर दूं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, तो परचेज कितना रुपए कम हो जाएगा बेटे, 20,000 रुपीज परचेज जो है वो कम हो जाएगा। तो परचेज कितना लिखेंगे अब, परचेज विल बी नाउ 80,000। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर परचेज 80,000 हो चुका है तो हटाओ ना इसको क्लोजिंग स्टॉक को यहां से। क्या आंसर सेम आ रहा है, चेक करके देखो बेटे। ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है। तो या तो यहां पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो यहां फिर 1 लाख ही आएगा परचेज। और अगर यहां परचेज 80,000 लिखना है तो यहां से फिर क्या हटाना पड़ेगा बेटे, क्लोजिंग स्टॉक हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब एंट्री हो चुका है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, तो जो परचेज है ऑलरेडी कम हो चुका है। तो जब परचेज कम हो चुका है ऑलरेडी, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में फिर से क्लोजिंग स्टॉक लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 80,000 लिखोगे अगर परचेज तो आंसर कितना आ रहा है, अभी भी 1 लाख रुपीज। कुछ नहीं किया बेटे, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज कम कर दिया 20,000 और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया 20,000 का। तो डेबिट क्रेडिट अपने आप फिर से इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्या होगा बेटे, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, और वो एक ट्रीटमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा, इज शोन एज एन एसेट इन द
बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में। कहां नहीं आएगा बेटे क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? क्योंकि परचेज ऑलरेडी कम हो चुका है। क्लियर? तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी बार आना चाहिए था? अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस के अंदर है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितनी बार आना चाहिए था? सिर्फ एक बार। और वो एक बार कहां आएगा बेटे? क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब से क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा। हाँ बेटे, क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट किया जाएगा और वो क्या होगा? शोन एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, लिखना। ऊपर कैसे लिखे थे बेटे देख लेते हैं थोड़ा। ऊपर हम लोग फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, लिखना। फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा बेटे? कहां है ये क्लोजिंग स्टॉक? इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ क्या होगा? एक बार ट्रीटमेंट होगा और वो एक बार क्या होगा? एसेट में आएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कहां आएगा? एसेट साइड में। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं बेटे, वो एडजस्टमेंट कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, लिखना। एग्जाम्पल लिखेंगे अब इसमें हम लोग। लिख लिया ना बेटे इतना? हाँ सर। सर छोटा सा एग्जाम्पल कराओ सर। बेटे छोटा सा ही तो एग्जाम्पल कराया था पिछले बार भी, तो उससे भी छोटा एग्जाम्पल कराओ बेटे। उससे छोटा एग्जाम्पल कुछ है नहीं मेरे पास, उतना तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आ चुके हैं कहां? सीए फाउंडेशन में। देखना, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, और ये क्या है बेटे? दिस इज ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लिखना। ओपनिंग स्टॉक 5000, परचेज 50,000, सेल्स 1,00,000, वेजेस 10,000, सैलरी 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कहां है? क्लोजिंग स्टॉक इस बार ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है सपोज 20,000। ठीक है, मशीनरी 25,000, क्रेडिटर्स 5,000, कैपिटल। कितना हो रहा है बेटे? थोड़ा टोटल बताना मेरे को। 25, 5, 30। $1,20,000 टैली कर रहा है। 55,000, 65,000, 75,000, 1,20,000 और इधर 1,20,000। ठीक है, कैपिटल 15,000 है। समझ में आ रहा है? ये ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ नहीं है बेटे, सब कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे, अगर सब कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सब सारा आइटम कितनी बार जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार। और अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता तो कितनी बार जाता? 2 बार। समझ में आ रहा है उतना? हाँ सर, उतना तो हमको पता है सर। तो ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी कहां जाएगा? पीएनएल में। क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा? क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा इस बार? नहीं सर, इस बार ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ये रहा सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर है तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट, और वो क्या है सर? अपीयर इन दी बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इस बार कहां आएगा? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। 2 बार क्यों नहीं आ रहा क्लोजिंग स्टॉक? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहां दिख रहा है? ट्रायल के अंदर के ट्रायल के बाहर? क्लोजिंग स्टॉक है ट्रायल के
अंदर, ठीक है। मशीनरी बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, ठीक है। बना दोगे क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर बना लेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर बनाना ट्रेडिंग अकाउंट। अभी फॉर्मेट से नहीं कर रहे हम लोग, फटाफट खाली आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। लिखना टू ओपनिंग स्टॉक, $5,000, टू परचेज 50,000, बाय सेल्स 1 लाख, टू वेजेस 10,000। चारों आइटम हो गया। क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा? नहीं सर। क्लोजिंग स्टॉक क्यों आएगा सर? बार बार क्यों पूछ रहे हो सर? बेटे मैं तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा हूँ सर। हम कंफ्यूज आते नहीं हैं सर। अच्छा नहीं कंफ्यूज आते हो तुम? हाँ सर हम नहीं कंफ्यूज होते, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बेटे? 1,60,000, 1,65,000, 35,000 रुपए बेटे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सर बहुत आसान है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकदम छोटा सा बनाना प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें तो आइटम मुझे दिख भी नहीं रहा ज्यादा, ठीक है। लिखना बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,000 टू सैलरी 10,000, तो क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट कितना बेटे? 25,000। समझ में आ गया? इतना आसान एकदम, खाली सैलरी था, ठीक है। नेक्स्ट बेटे बैलेंस शीट। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक। सर आप तो बोले थे मशीनरी ऊपर लिखना। हाँ बेटे लिख लेना मशीनरी ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। क्या होगा इसमें? ऐड नेट प्रॉफिट 25,000, दिस बिकम्स 40,000, और ये क्रेडिटर्स। अच्छा टोटल कितना हो गया बेटे? 45,000। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मतलब क्लियर है एकदम? हाँ सर एकदम क्लियर है सर। अगर एक बार रिवाइज करा रहा हूं बेटे, ठीक है। अगर कोई भी चीज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, वो सिर्फ एक बार होगा, या तो ट्रेडिंग में या पीएनएल में या बैलेंस शीट में, ठीक है। कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो कहां जाएगा बेटे? कोई भी दो जगह जाएगा, ठीक है। हाँ सर। आज क्या क्या पढ़े बेटे? आज हम पढ़े बैलेंस शीट पढ़े, उसका एडजस्टमेंट स्टार्ट किए। पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक का। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, और हर एडजस्टमेंट में दो केस, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर, दूसरा ट्रायल बैलेंस के बाहर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, नॉट अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, दो ट्रीटमेंट, एक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड अपीयर एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है बेटे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट होगा, और वो क्या होगा? शोन एज एन एसेट इन दी बैलेंस शीट। क्लियर? दोनों का हम लोग एग्जांपल्स भी ऑलरेडी कर लिए हैं। समझ में आ गया इतना? हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 2। तब तक के लिए अभी कोई होमवर्क नहीं है बेटे, अभी खाली जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं क्लास में, उसको वापस एक एक बार पढ़ के आना है तुमको, ठीक है। चलो थैंक यू।